प्रभु जी आप एक्सप्लेन करिए। मैं वहाँ बातें हैं साल 1510 ख्रीष्टाब्द की बात है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने मायापुर धाम से पूरी धाम पर आ चुके थे। उस समय वो जगन्नाथ जी को हर रोज दर्शन करते थे। उसके बाद उनका खाना पीना सारे चलता था। उनको ऐसे ज्यादा मालूम नहीं था कि जगन्नाथ जी को 15 दिन के लिए साल में बुखार आती है। उस समय वो किसी को दर्शन नहीं देते थे। तो साल में 15 दिन के लिए पूरी मंदिर बंद रहता है, कोई भी भक्त दर्शन नहीं कर पाता। तो बुखार के पहला दिन मंदिर के अंदर से भगवान चैतन्य महाप्रभु जी ने मंदिर के अंदर गए और रत्न जो गरुड़ खम्भ है, गरुड़ खम्भ के ऊपर 3 उंगलियां रख के देखा, रत्न सिंहासन पर चतुर्धा मूर्ति स्वरूप नारायण जगन्नाथ नहीं है। तो उन्होंने पंडित जी से पूछा कि हे पंडित, जगन्नाथ किधर है? ना जगन्नाथ जी को बुखार है 15 दिन के लिए, तो 15 दिन के बाद आओ। चैतन्य महाप्रभु जी ने बोला पंडित जी को, जो जगत का नाथ जगन्नाथ है उनको कैसे बुखार होता है? ये पंडित मेरे से झूठ बोल रहे हैं। ये कली का प्रभाव से मेरा शरीर पाप से भर गया है, इसीलिए मेरे नेत्र को भगवान श्री जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं मिल रहा। इसीलिए भगवान श्री जगन्नाथ जी का दर्शन ना करने की वजह से चैतन्य महाप्रभु जी के अंदर एक विरह भाव जागृत हुआ। उन्होंने सोचा कि जो जगन्नाथ इस संसार में नहीं है, मेरे नेत्र को दर्शन नहीं दे रहे, तो इस शरीर को रखे कुछ लाभ नहीं, इस शरीर को त्याग कर लेना चाहिए। इसीलिए पूरी समुद्र के किनारे भगवान चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने शरीर को त्याग करने के लिए गए। उस समय शून्य से पानी हुआ था, हे चैतन्य तुम ऐसा मत करो, तुम हमारा कलियुग का परम भक्त हो, तुम इस तरह से अपना शरीर का त्याग करोगे तो कलियुग में हरि नाम का प्रचार प्रसार रूप से होगा। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने बोला कि प्रभु आपके दर्शन के बिना मैं नहीं रह सकता, कृपा करके मेरे को दर्शन दे दीजिए। चैतन्य महाप्रभु जी के भक्ति में संतुष्ट होकर जगन्नाथ जी ने बोला, हे चैतन्य तुम समुद्र के किनारे किनारे चले जाओ, वहां पर शंख चक्र गदा हस्त स्वयंभूत नारायण ब्रह्म स्वरूप अलारनाथ जी के रूप से मेरे को दर्शन कर पाओगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने भागते हुए नंगे पांव इधर आए थे इस धाम पर। तो जब देखा श्री शंख चक्र गदा हस्त स्वयंभूत नारायण ब्रह्म स्वरूप अलारनाथ जी को, तो उन्होंने इस पत्थर के ऊपर साष्टांग दंड प्रणाम किए थे। तो उस समय उनके शरीर का जो भी भाग, जो भी अंश, जो भी पार्ट इस पत्थर पर लगा था वो पिघल के भगवान जी का निशान बन गया। ये है श्री चैतन्य महाप्रभु जी का दोनों हाथों का निशान, ये हेड है माथा का निशान, ये गला, ये दोनों कोहनियां, ये है छाती, ये घुटना, नीचे है पैर। हरे राम हरे कृष्ण का जो लेट गए थे, ये है पिछला वाला भाग चैतन्य महाप्रभु जी का। ये है पुण्य स्वरूप अब चैतन्य महाप्रभु, जो कहते हैं ना भक्ति में पत्थर भी पिघला सकते हैं भगवान, ये है वो निशान। चैतन्य महाप्रभु करुणा सिंधु